दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है होने बहुत ही अमेजिंग होने वाला है कि अपने आप को लाइफ में कैसे स्वस्थ रहें। इसके बारे में आज का जो गेस्ट है भारती मैम, वह आपसे लाइफ के बारे में बताएंगे कि वह अपने सात्विक फूड्स के बारे में बताएंगे कि एक प्राकृतिक तरीका से एक अपने सात्विक फूड्स खाने से उसके अपने लाइफ में ऐड करने से किस तरह से चेंजिंग होते हैं, इसके बारे में हम बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो देर न करते हुए भारती मैम जो है उनके बारे में आएंगे। भारती मैम कुछ अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे कुछ बात करेंगे। तो आइए भारती मैम, आपका मोस्ट वेलकम है इसमें, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो मुझे इस पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम भारती बंसल है और मैं एज अ वेलनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच वर्क कर रही हूँ। जो आज हम देखते हैं लोगों की लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुकी है, जैसा खाना पीना है उनका, जो नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो लाइफस्टाइल डिसीज के लिए मैं उनके सॉल्यूशन के ऊपर काम करती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद कि आपने एक अच्छे लाइफ स्टाइल डिजीज पे एक सोल्यूशन पे वर्क करते हैं। मैम, क्वेश्चन कुछ आया हुआ है ऑडियंस का। लोग अभी जो है लोग बहुत बिजी रहते हैं। एक बिजी शेड्यूल में रहने से लोग अपनी बिजी लाइफ में के साथ हेल्थ गोल कैसे बैलेंस करें, और शुरू करने से पहले क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, उसके बारे में लोगों को थोड़ा बताएं। सबसे पहले सर, आजकल हम सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हेल्थ गोल्स को मेंटेन करना काफी मुश्किल लगता है। सबसे पहले स्टेप जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है अपने दिन का एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाना। जब आप अपने दिन का एक प्लान करते हो तो आप इजीली अपने हेल्थ को भी उसमें फिट कर सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा सात्विक ब्रेकफास्ट रखना, जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन वो आपको पूरी दिन की एनर्जी दे सकता है। फिर कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग का टाइम निकालना, इवन इफ इट्स जस्ट 5-10 मिनट्स लेता है, इट विल हेल्प यू स्टे ग्राउंडेड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। सबसे जरूरी चीज है अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाना। अगर आप अपने हेल्थ को डेली की लाइफ का एक नेचुरल पार्ट नहीं बनाते हो तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाता फिर। और ये नहीं कि आपको घंटे भर जिम में जाना है, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। छोटी छोटी चेंजेस जैसे डेली वॉक्स, सात्विक मील्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट हैबिट आपको अपने गोल्स को काफी करीब ले जा सकती है। द की इज कंसिस्टेंसी। आप एक टाइम पे एक दो हैबिट्स इंप्लीमेंट करके अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, बिना अपनी बिजी लाइफ को डिस्टर्ब किए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि छोटा छोटा सात्विक फूड्स का यूज करके, सात्विक मिल्स यूज करके आप अपने आप को कैसे एक बेहतर लाइफ, एक बिजी शेड्यूल में रहते हुए थोड़ा टाइम नहीं गंवाते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया। मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, हो सके तो वीडियो को आप सेव कर लें, या तो कुछ पॉइंट को नोट कर लें। इनसे लाइफ में बहुत सारे फायदे आएंगे, क्योंकि अभी इतना बिजी शेड्यूल रहता है, चाहे मेरा हो और किसी का हो। बिजी बिजी शेड्यूल में रहने के कारण से अपने डाइट पे, भोजन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे ही हम लोगों का हेल्थ चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनको जरूर नोट करें। तो मैम, फिर दूसरा कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में ऑडियंस जानना चाहते हैं। इमोशनल ईटिंग का साइकिल तोड़ना मुश्किल लगता है बिना डीप ड्राइव फील किए। इसे कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में लोगों को बताएं। सर, इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करना मुश्किल तो लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है अपने इमोशंस को समझना और उनका हेल्थी हेल्थी तरीके से हैंडल करना। जैसे रूट कॉज आइडेंटिफाई करें। इमोशनल ईटिंग का रीजन समझना जरूरी है। स्ट्रेस, लोनलीनेस या बोर्डम, ये कुछ रीजंस होते हैं, और कौन सी फीलिंग आपको करने की तरफ ले जा रही है। फिर जैसे सेकंड है, हेल्दी अल्टरनेटिव्स चूज करें। जंक फूड की जगह हेल्दी ऑप्शंस रखें, जैसे रोस्टेड मखाना, नट्स, फ्रूट्स या स्मूदीज जो क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करें।
फिर है माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करें। हर बाइट को ध्यान से एंजॉय करें और जल्दी जल्दी या स्ट्रेस में खाने के बजाय स्लो और और कॉन्शियसनेस के साथ खाना अडॉप्ट करें। सात्विक फूड का मैजिक, सात्विक फूड बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस करता है। अगर आपका खाना होलसम और न्यूट्रिशियस है तो क्रेविंग्स नेचुरल तरीके से कम हो जाती हैं। और इमोशनल सपोर्ट लें। स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस और इमोशंस को हैंडल करने के लिए मेडिटेशन और जर्नलिंग, ये किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या से बात करने से शुरू कर सकते हैं, जिससे फूड एक एस्केप ना बने और ट्रिगर्स को अवॉइड करें। ऐसे सिचुएशंस या फूड्स को अवॉइड करें जो इमोशनल ईटिंग ट्रिगर करते हैं, जैसे चिप्स चिप्स का पैकेट सामने रखना। और चीट डे का कॉन्सेप्ट, बिना डिप्राइव फील किए अपने फेवरेट फूड के लिए एक स्पेसिफिक डे डिसाइड करें ताकि गिल्ट ना हो और क्रेविंग्स मैनेज हो जाए। डेली रूटीन इंप्रूव करें, कंसिस्टेंट मील्स और सफिशिएंट स्लीप इंश्योर करें। ये बॉडी के हंगर हार्मोन्स को बैलेंस करता है और क्रेविंग्स को रिड्यूस करता है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने समझाया है कि अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करें अपने फूड्स के द्वारा। इसमें आपने बताया कि आपका बैलेंस एक सात्विक फूड्स के द्वारा आप अपना जो है बॉडी का बैलेंस भी बनाए रखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कि बहुत अच्छे से समझाए। सभी ऑडियंस से मेरा गुजारिश है कि छोटा छोटा टिप्स को बीच बीच में आप लोग जरूर नोट करते जाएं। इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में बहुत बड़े इम्प्रूव आएंगे। इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले, आपको तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ आपके फैमिली को भी मिलेंगे। तो जरूर आप लोग इसको नोट करके रखें और आगे आपको अपने स्वस्थ जीवन लाइफ जीने में बहुत ज्यादा फायदे होंगे। तो तीसरा है मैम कि लाइफ स्टाइल डिजीज से लगते वक्त ट्रेडिशनल मेथड फेल क्यों हो जाती है, ऐसी सोल्यूशन क्या है? तो ट्रेडिशनल मेथड्स अक्सर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिम्टम्स को क्रिएट करते हैं, रूट कॉज को नहीं। सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, ना कि रूट कॉज को। लाइफस्टाइल डिसीज जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन ज्यादातर हमारी अनहेल्दी हैबिट्स और स्ट्रेस का रिजल्ट होती है। सिर्फ मेडिसिन लेना या क्रैश डाइट्स करना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि वो बॉडी और नेचर बैलेंस को और डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए सॉल्यूशन है अपने लाइफस्टाइल को होलिस्टिकली ट्रांसफॉर्म करना। सात्विक फूड सात्विक फूड का एक बड़ा रोल होता है। ये सिर्फ एक डाइट नहीं, एक प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक प्रकृति के साथ बैलेंस में रखने का एक वे है। ये आपकी बॉडी को नेचुरल हीलिंग की तरफ ले जाता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और आपके ऑर्गन्स को रिजेक्ट करता है। साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडफुल प्रैक्टिसेस जैसे योगा और मेडिटेशन लाइफस्टाइल डिजीजेस के अंडरलाइंग ट्रिगर्स को एड्रेस करता है। अगर हम अपनी डेली हैबिट्स को सस्टेनेबल और नेचुरल बनाते हैं, जैसे हेल्दी ईटिंग, प्रॉपर स्लीप और रेगुलर मूवमेंट, तो हम न सिर्फ उस डिसीज को रिवर्स कर पाते हैं, बल्कि एक डिसीज फ्री और एनर्जेटिक लाइफ जी सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड को सप्लीमेंट करने के बजाय होलिस्टिक और नेचुरल अप्रोच बनाना आज आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और ये लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफी इम्पैक्टफुल है। इस एक्सेप्शन के साथ एक आप क्लियर और एम्पावरिंग मैसेज दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ट्रेडिशनल मेथड यूज करके और सात्विक फूड से, यह एक सात्विक फूड ही नहीं बल्कि यह एक प्राकृतिक है। इससे बहुत सारे बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उनसे मेरा गुजारिश है, यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर अपने लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट करें। ट्रेडिशनल मेथड से कैसे हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं, इसको जरूर नोट डाउन करें। इससे आपके लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएंगे। एक बार आप लोग फॉलो करके देखें। इस मेथड को यदि फॉलो करने में यदि कोई भी परेशानी आ रही है तो हम लोगों को कम्युनिटी से में आके, जो आपके डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिए हुए हैं उस मेल आईडी पे मेल करें। मैं आप लोगों का, हम लोगों को कम्युनिटी आप लोगों का हेल्प करेंगे।
डिटेल्स जानकारी के लिए। नहीं तो आप वीडियो देख के इनको नोट डाउन करके आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया। फिर कुछ क्वेश्चन है, अगर सेल्फ केयर के लिए बिल्कुल टाइम ना हो तो वेलनेस को प्रायोरिटी कैसे बनाएं, इसके बारे में लोगों को गाइडेंस दें। सर सबसे पहले स्टेप है ये समझना कि वेलनेस एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी जिम्मेदारियां निभाना और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। इसे वेलनेस को टाइम देना एक्चुअली टाइम सेव करने जैसा है, क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। आप सेल्फ केयर को अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग करें, जो स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है। अपने मील्स को सात्विक और सिंपल बनाएं। फूड फास्ट फूड के लिए फास्ट फूड के बजाय फ्रेश और होलसम खाना चूज करें। डेली मूवमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। स्टेयर्स लेना, शॉर्ट वॉक्स करना या घर के काम को एक्टिवली करना, ये इतना भी काफी है। और सबसे जरूरी बात है, अपने आप के लिए गिल्ट फ्री टाइम अलॉट करें। छोटी शुरुआत करें, जैसे दिन में 10-15 मिनट के लिए अपनी फेवरेट एक्टिविटीज को टाइम दें। आपकी हेल्थ आपका सबसे बड़ा असेट हो सकता है। और जब आप वेलनेस को प्रायोरिटी देते हैं तो आप अपनी फैमिली और कैरियर दोनों के लिए ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाए कि सेल्फ केयर करके अपने आप को कैसे बिल्कुल फिट रख सकते हैं। कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो बोले, आप जैसे सुबह जगते हैं, जगने के आप फ्रेश होके अपने आप को कुछ ही टाइम निकालिए, 15 से 20 मिनट, बीच में मेडिटेशन कीजिए। और एक जो भी मील मील प्लान है उसको थोड़ा सा सात्विक फूड्स में चेंज करके अपने आप को एक अच्छे हेल्थ के लिए फॉलो करें। बहुत अच्छे से समझा मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम। आपने बहुत एक छोटे छोटे मतलब एक साधारण वे में जो हर एक व्यक्ति समझ सके उनके बारे में आप अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को बीमारी को दूर रखने का एक 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 पॉइंट तोड़ तोड़ के आपने बता रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुछ और क्वेश्चन है मैम कि वेट लॉस फेल होने के बाद कॉन्फिडेंस टूट जाता है, अपने आप को विश्वास वापस कैसे करें। बहुत सारे जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, उनका क्या होता है, वेट लॉस जो है कभी कभी फेल होने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाता है। उसके बारे में ऑडियंस को बताएं, इनको कैसे वापस लाएं। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। वेट लॉस फेल होने का एक्सपीरियंस हर किसी के लिए टफ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस इम्पॉसिबल है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फेलियर एक लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। हर फेलियर आपको ये बताता है कि कि क्या काम नहीं कर रहा, ताकि आप बेटर स्ट्रेटेजी को अपना सको। कॉन्फिडेंस वापस लेने के लिए छोटी और अचीवेबल गोल सेट करें। जैसे एक वीक में 1-2 हेल्दी मील्स इंक्लूड करना या 10 मिनट डेली वॉक का शुरुआत करना। जब आप ये छोटी विक्ट्रीज अचीव करते हो तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता जाता है। सात्विक फूड और लाइफस्टाइल फॉलो करने की जर्नी में काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये नेचुरल और सस्टेनेबल रिजल्ट देता है। क्रैश डाइट्स या एक्सट्रीम वर्कआउट्स के लिए एक्सट्रीम वर्कआउट से जरूरत नहीं होती कि आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करें या बहुत ज्यादा क्रैश डाइट्स लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे जरूरी बात है, अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें और अपने प्रोग्रेस का कम कंप्रेशन सिर्फ खुद से करें। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम करें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम सपोर्ट क्रिएट करें जो आपको मोटिवेट और गाइड करे। याद रखें, वेट लॉस एक जर्नी है और हर स्टेप जो आप लेते हैं वो आपको अपने गोल्स के लिए करीब ले जाता है। बस कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए, आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि यह ओबिसिटी की प्रॉब्लम, वेट की प्रॉब्लम बहुत सारे मेरे भाई बहन माताएं को है जिससे वह परेशान हो जाते हैं।
वेट लॉस एक ऐसा वेट, जिनके पास वेट है, वेट लॉस होने में उनको बहुत अपने आप को, उनका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है, टूट जाता है। उनको वापस लाने का आप एक अच्छे तरीके बताएं कि कोई भी चीज अभी मुश्किल नहीं है। अपने माइंड को सेट करें और अपने आप को जरूर, आपका खोया हुआ विश्वास वापस आ जाता है। यह पॉइंट को जरूर नोट करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत सारे हमारे इंडिया ही नहीं, इंडिया से के अलग कंट्री में भी बहुत सारे हैं वेट से परेशान, उनका हाई वेट हो चुका है। वेट होने से तो आप लोग को पता ही है कि ज्यादा वेट होने के कारण से हम लोगों को कितने बीमारी आ जाते हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल आपका आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के बाद हार्ट की समस्या, जो हार्ट की समस्या सबसे बुरी समस्या है। इस समस्या से बचना चाहते हैं आप लोग, मेरे कम्युनिटी में जरूर, मेरे कम्युनिटी के साथ जरूर ऐड हो। और ऐड होने से हम लोग आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। एक पे एक एक्सपर्ट जो हम लोगों को कम्युनिटी में है, वह एक्सपर्ट के द्वारा आपको फ्री कंसल्टेशन दिलाया जाता है। और उसका एक प्राकृतिक तरीके से सात्विक फूड्स के द्वारा हो, अगर कुछ और आपकी कोई और प्रॉब्लम है, हो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, यह सारा चीज सोल्यूशन हम लोगों को यहाँ प्रोवाइड होता है। थैंक यू मैम कि बहुत अच्छे से आपने समझाया। कुछ और क्वेश्चन है मैम कि सात्विक फूड प्रिंसिपल टू मॉडर्न लाइफ इन सिंपल योर प्रैक्टिकल कैसे बताएं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सात्विक फूड प्रिंसिपल्स को मॉडर्न लाइफ में सिंपल और प्रैक्टिकल बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सात्विक फूड एक नेचुरल और होलिस्टिक अप्रोच है, जो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस करता है। आज आज के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल के साथ इसे अडॉप्ट करना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाएं तो ये एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बन जाती है। पहला स्टेप है अपने खाने को एक सिंपल और फ्रेश रखने जितना हो सके। प्रोसेस फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करें। सीजनल और लोकली अवेलेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स का यूज करें। ये ना सिर्फ टाइम सेविंग होता है बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। कुकिंग मेथड्स को भी सिंप्लीफाई करना जरूरी है, जैसे स्टीम्ड, बॉइलिंग और लाइट सॉर्टिंग, जो न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करके रखता है। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मील प्लानिंग और माइंडफुल ईटिंग। सात्विक फूड प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपको अपना खाना शांति और ग्रेटिट्यूड के साथ कंज्यूम करना चाहिए। मॉडर्न लाइफ में मील प्रिपेयरिंग एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। निकालने के लिए एक दिन का टाइम निकाल के अपने हफ्ते के मील्स को प्लान करो और प्रिपेयर करें। इससे आप सात्विक खाना आसान और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। साथ ही अपनी बिजी लाइफ में हाइड्रेशन और टाइमली ईटिंग हैबिट्स को इंक्लूड करना भी जरूरी है। सात्विक लाइफस्टाइल के हिसाब से मील्स को दिन के स्पेसिफिक टाइम पर लेना चाहिए, जैसे सनराइज के बाद और सनसेट से पहले डिनर। ये आपके डाइजेशन और एनर्जी लेवल्स को एनहेंस करता है। सात्विक फूड का मॉडर्न एडेप्टेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम अपने माइंडसेट को सिर्फ शिफ्ट करें और कन्वीनियंस साथ में कंप्रोमाइज ना करते हुए हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अपनी फैमिली और सोशल सर्कल्स में भी सात्विक मील्स को इंट्रोड्यूस करें, जैसे घर के पोटलक्स मील्स या पार्टीज में हेल्दी रेसिपीज इंक्लूड करें। ये आपके एनवायरनमेंट को भी सपोर्टिव बनाता है। इन सब प्रैक्टिसेस को अपनाकर अपने इतना चैलेंजिंग नहीं होता। अगर आप सात्विक फूड को एक रेस्ट्रिक्टेड डाइट के बजाय एक बैलेंस लाइफस्टाइल के रूप में लाते हैं, तो आप ग्रेजुअली स्मॉल चेंजेस करके एक बिगर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं, जो मॉडर्न लाइफ के साथ अलाइन करके आपकी लाइफ और ओवरऑल वेलनेस को नेचुरली अपलिफ्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने बहुत अच्छे से समझाया कि सात्विक फूड प्रिंसिपल को मॉडर्न लाइफ में सिंपल और प्रैक्टिकल कैसे बनाए। इसको बहुत अच्छे से आपने मोटिफाई करके समझाया कि सप्ताह में एक बार आप कुछ घंटे निकाल के एक रूटीन बना लें और उसका प्लानिंग अच्छे से कर लें, आपको बहुत सारे फायदे आएंगे।
या आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कि जो भी ऑडियंस देख रहे हैं वीडियो को, तो वह जरूर यह जो टिप्स है मैम का, एक अच्छे सात्विक फूड एक्सपर्ट, सात्विक फूड से इन्होंने हजारों बीमारी को दूर भगाया है। इनसे जरूर सीखने का आप लोग मौका दें। वह फ्री कंसल्टेशन देते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं। और यह मेरे कम्युनिटी में आपको फ्री मिलेंगे। और इनसे यदि आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद मैम का जो है इंस्टाग्राम का आईडी या यूट्यूब, वह सारा चीज मैम के द्वारा दिए जाएंगे। थोड़ा एक क्वेश्चन और है मैम, आपने बहुत अच्छे समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कि एक क्वेश्चन और है मैम, अंतिम, आपका बहुत ज्यादा समय ले लिए, समय नहीं गंवाते हुए मैंने एक क्वेश्चन और ऑडियंस का है। लो एनर्जी और स्ट्रेस में स्ट्रिक्ट लोग अपनी विटेलिटी नेचुरल तरीके से कैसे वापस पाएं, इसके बारे में लोगों को बताएं। तो लो एनर्जी और स्ट्रेस से जूझ रहे लोग अपनी वाइटलिटी को प्राकृतिक तरीके से पाने के लिए सबसे पहले अपनी जीवन शैली और आदतों पर ध्यान देना होगा। अक्सर थकान और तनाव का कारण होता है गलत खान पान और नींद की कमी और अत्यधिक काम, जो हमारे शरीर और मन को असंतुलित कर देता है। अपनी ऊर्जा को वापस पाने के लिए संतुलित और प्राकृतिक तरीके का खाना अपनाना जरूरी है, जिसमें सात्विक भोजन और ध्यान और सही आराम शामिल हो। सबसे पहले अपने भोजन पर ध्यान दें। ऊर्जा के लिए आपको ताजे बिना प्रोसेस्ड किए हुए खाना और भोजन पर भरपूर पोषण जो न्यूट्रिएंट फूड पूरी तरीके से सेवन करना चाहिए, जैसे मौसमी फल, जो आपके सीजनल फूड्स होते हैं, सीजनल फल और हरे पत्तेदार सब्जियां, मेवे और सीड्स और होलसम फूड्स होते हैं। ये आपके भोजन में आपके शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देते हैं और तनाव को कम करते हैं। सात्विक भोजन में कैफीन और प्रोसेस चीनी से बचने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए ऊर्जा देते हैं लेकिन लंबे समय में थकान और तनाव को बढ़ा सकते हैं। पानी पीना बहुत जरूरी है। शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, अक्सर थकान का कारण बनती है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और तुलसी का और कैमोमाइल जैसे हर्बल टी का सेवन करें। ये न केवल शरीर को हाइड्रेट रखते हैं बल्कि मानसिक शांति भी देते हैं। तनाव को कम करने के लिए अपनी दिनचर्या में ध्यान, गहरी सांस लेने पे और व्यायाम और योग को शामिल करें। ये तकनीकें तनाव को प्राकृतिक रूप से कम करती हैं और शरीर में फिर से ऊर्जा भर देती हैं। सिर्फ 10-15 मिनट का ध्यान आपकी मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को बढ़ा देता है। नींद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अपने सोने का समय तय करें। सुनिश्चित करें कि आपको रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद मिले। सात्विक सिद्धांतों के अनुसार जल्दी सोना और जल्दी उठने का नियम आपकी ऊर्जा और को प्रभावी स्वाभाविक रूप से बढ़ाता है। और लास्ट में मैं अपने पूरे दैनिक जीवन में छोटे छोटे आनंद, विश्राम और गतिविधियों को शामिल करें, जैसे प्रकृति में टहलना, नेचर के साथ कनेक्ट होना और संगीत, अपना म्यूजिक जो आपको हॉबीज हैं वो करना, अपने जो संगीत सुनना, डांसिंग, ये सब जो भी आपकी हॉबीज हैं वो करना। ये गतिविधियां, ये क्या होता है, आपको भावनात्मक रूप से तरोताजा रखती है और अपने आपके स्ट्रेस को भी दूर भगाती है। इन सब आदतों को अपनाकर आप थकान और तनाव से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी ऊर्जा और जीवन में संतुलन और प्रकृति रूप से वापस आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। आपका बहुत आभार है कि आपने आके यहाँ पे कुछ टाइम निकाले और लोगों का हेल्प कर रहे हैं। और अच्छे से एक सात्विक फूड के बारे में, एक सात्विक फूड से स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, अपने लाइफ में लाके अपने आप को स्वस्थ कैसे लाए, स्वस्थ कैसे हो, साथ के साथ अपने लाइफ में जो है यदि कुछ डिजीज भी है तो उस डिजीज को कैसे सॉल्व किया जाए एक सात्विक फूड्स के द्वारा। बहुत अच्छे से समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मैम एक चीज जानना चाहेंगे कि आपसे यदि कनेक्ट होना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के द्वारा आपसे कैसे कनेक्ट होंगे, तो आपका मतलब इंस्टा हैंडल क्या है, यूट्यूब, फेसबुक, थोड़ा सोशल मीडिया का नाम थोड़ा बोल दें तो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट। नहीं तो कम्युनिटी में होने के बाद आपके पास तो कनेक्ट होंगे होंगे। सर, कोच भारती के नाम से है मेरा।
उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर और आपका फेसबुक पर भी। यूट्यूब किस नाम से है मैम? नहीं। सर अभी नहीं बनाया मैंने हाँ यूट्यूब। चलिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं। बात नहीं, चलिए, ओके ओके, चलिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए कोई बात नहीं है कि आप सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह तो चला रहे हैं, फेसबुक वगैरह तो है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा रहा जी सर सर। मैम आपका। आज ने आप बहुत अच्छे से समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक से बता पाए होंगे। बोलिए बोलिए, मौका दिया, बोलिए, बोल रहे थे, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा बता पाई होंगी, शायद लोगों की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म हो सके। तो मेरी कोशिश जारी रहेगी, और आगे आप कनेक्ट होना चाहे तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और मैं आपकी लाइफ में लाइफस्टाइल जो डिजीज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम कि आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद।